बिजली कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं जारी रखी थी। सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी से बिजली कर्मचारी असंतुष्ट हैं। इसी के चलते आज बिजली कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी नेताओं के लिए स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया। सरकार द्वारा संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को पारित करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बिल के तहत उपभोक्ता बिजली कनेक्शन को मोबाइल कनेक्शन की तरह बदल सकता है। इसके साथ ही बिजली वितरण में कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त हो जाएगी। वहीं हरियाणा के बिजली कर्मचारी इस बिजली बिल का विरोध कर रहे हैं और लोकसभा में पास ना करने की बात कर रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए HSEB वर्कर के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने बताया कि हमने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई और हमारे कर्मचारी अपने घरों से दूर 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर काम कर रहे हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी के कारण कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार को इस पॉलिसी को निरस्त करना चाहिए। इसके साथ ही जब बिजली कर्मचारी को अवकाश चाहिए होता है तो उसे VRS लेकर घर पर बैठना पड़ता है। उन्होंने बताया, राइट टू सर्विस सरकार का एक अच्छा कदम है, लेकिन पहले जो पद खाली पड़े हैं उनको भरना चाहिए। राइट टू सर्विस एक्ट के कारण कर्मचारियों ने VRS अप्लाई कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 हमारे लिए चुनौती है। हम हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सांसद को ज्ञापन देंगे और ये गुहार लगाएंगे कि ये बिल लोकसभा में पास नहीं होना चाहिए। आज अम्बाला सब यूनिट नंबर 2 में एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा था। इस समारोह के माध्यम से सब यूनिट नंबर 2 के साथियों ने अम्बाला सर्कल स्तरीय जो समस्याएं थी उन समस्याओं से अवगत कराया। आज हमारे बीच में जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं पर केंद्रीय परिषद संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से उनको समाधान कराने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो आज बड़ी ज्वलंत समस्याएं आ रही हैं लोगों के बीच में, वो ये आ रही हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार अपने में एक उपलब्धि बताती है, लेकिन हम कहना चाहते हैं ये सरकार की उपलब्धि नहीं, एक बहुत बड़ी खामी रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर इस सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार को बैकफुट पर लेकर जाएगी। आज प्रदेश का कर्मचारी अपने घर से, अपने परिवार से दूर 200 300 किलोमीटर पर नौकरियां कर रहा है और जो लोग अपनी काम की जो उनका एक्सपीरियंस था उसके आधार पर, सीटों पर, अनुभव के आधार पर काम करते थे, आज उनके अनुभव को दरकिनार कर इस सरकार ने तबादला करने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड के दौरान मेरे काफ़ी कर्मचारी साथी अपनी जान को जोखिम में डालकर बिजली आपूर्ति करते करते शहीद हो गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज उनके आश्रितों को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है इस हरियाणा सरकार के कारण, इसकी पॉलिसियों के कारण। आज हम बात करें रोजगार की तो उनके आश्रितों को न सिर्फ रोजगार है, एक तरफ बात करते हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोरोना वॉरियर्स तो दूर की बात, जो आर्थिक पैकेज के रूप में सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजे की बात की थी, आज तक किसी भी कर्मचारी को 50 लाख का मुआवजा नहीं मिला। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि दिन रात अथक प्रयासों से बिजली बोर्ड में पूरी ईमानदारी के साथ मेरे एक वर्कर ने मेहनत करके अपनी इस महकमे को घाटे से उबारने का काम किया है। अगर बात करें हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की, चारों कंपनियों में प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नंबर पर पहुंचने का अगर जो ये मुकाम हासिल किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बहादुर कर्मचारी साथियों की बदौलत है। कल एक नया फरमान आया कि क्लैरिकल के जो साथी थे उनको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के साथ बदला गया। अब जो आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी हैं उनको भी उनके घर से दूर बदला जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो कर्मचारी साथी 15-16 हज़ार रुपए की तनख्वाह लेते हैं, अगर उनको दूर दराज भेज दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में उनकी पूरी की पूरी सैलरी चली जाएगी, वो किस तरह आज इस महंगाई में अपने परिवार को चलाएंगे। साथियों, सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है इस पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। इसके साथ जो राइट टू सर्विस एक्ट सरकार लेकर आई है, अच्छी पहल, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार से डिमांड करते हैं कि प्रदेश में जो लाखों पद खाली पड़े हुए हैं पहले उनको भरने का काम करें, ताकि मेरे कर्मचारी जो आज मानसिक रूप से परेशान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कई लोगों ने VRS स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर रखे हैं। वो लोग आज जितना काम का बर्डन है इसके दौरान अपने काम से छुट्टी लेने के लिए
जब अधिकारी के पास जाते हैं उसको एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थितियों में मेरा कर्मचारी काम कर रहा है और वो वीआरएस लेकर अपने घर बैठना पसंद करता है। मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहा है। आने वाले समय में बिजली बिल अमेंडमेंट 2021 हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि कर्मचारियों को, आम जनता को जो सब्सिडी मिलती है वो बरकरार रहें। इसलिए बिजली बिल अमेंडमेंट 2021 लोकसभा में पारित नहीं होना चाहिए। अगर इसको पारित करने की कोशिश की गई, जल्दी एचएसईबी वर्कर्स यूनियन पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं उनको अपना ज्ञापन देगी और ज्ञापन के माध्यम से उनसे गुहार लगाएंगे कि बिजली बिल अमेंडमेंट 2021 को आगामी सत्र में भी लोकसभा में पारित ना किया जाए। धन्यवाद।